हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कायनात की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी चीकू की तबीयत ना थोड़े अरसे से ख़राब चल रही। चीकू मेरा पेट है, मेरा लव बर्ड है और काफ़ी सारे लोगों को ये तोता नहीं लगता है, बट ये तोता ही है। लेकिन ये जस्ट लव बर्ड है। इसकी अलग अलग किस्में होती हैं तोते की। इसके लेग पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी इंजरी हुई है, स्वेलिंग हो गई है। असल में एक हमारा फेलो लव बर्ड है कालिया, ठीक है, उसका नाम जस्ट उसको कलर शेम नहीं कर रहे, उसका प्यार से नाम रखा है। तो उसने चीकू के पैर पे काट दिया था, तो तब से चीकू के ना पैर पे थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई, चलने में मुश्किल हो रही थी और मैं इसको केयर कर रही हूँ। तो अभी जब तक ये वीडियो आई है तो 7 दिन हो चुके हैं और काफ़ी स्वेलिंग कम हो गई है अभी पहले से। और ये अभी रूम की हालत आप देख रहे हैं, बहुत ही मेसी हो रखा है। अभी बारिशें हुई थी तो पानी भी आ गया था, जो कि सबके इस बार तकरीबन आ गया था। अपार्टमेंट में हमारे काफ़ी अरसे तक आ गया था। रैंडम व्लॉग। तो ये व्लॉग किस बारे में है, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ तो मैं इसलिए मुझे बताना पड़ता है कि व्लॉग किस बारे में है। तो व्लॉग है कि मेरे पास बहुत सारे तोते हैं, ये तो शायद पता ही होगा आप लोगों को। तो मेरा जो सबसे फेवरेट तोता है, सबसे जो फर्स्ट टेम तोता मेरे पास है, जो मेरे पास भी आता है, मेरे हाथ से खाना भी खाता है, जिसका नाम है चीकू। ग्रीन कलर का लव बर्ड है, पीच फेस है। उसको ना पैर में इंजरी हो गई है, थोड़ी सी इंजरी की वजह है एक दूसरा लव बर्ड जिसका नाम है कोको नहीं, कालिया। हाँ, तो उसका नाम ही कालिया नहीं है, उसकी करतूतें भी काली हैं बाकायदा। उसने चीकू के पैर पे काट लिया है और अभी मुझे फुल चीकू को रिकवर करवाना है, क्योंकि अगर उसने 10 से 14 दिन में रिकवर नहीं किया, यानी उसका टांग फिर भी कर्ल ही रही और वो ठीक नहीं हुई, तो मुझे उसको एक्सरे करवाना पड़ेगा उसके पैर का, विच आई एम होपिंग कि ऐसा ना हो। ठीक है ना? तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि ऐसा ना हो और उसका पूरा ख्याल रखा जाए। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अगर आप न्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक और शेयर भी कर देना। आ जाओ, इस जर्नी पे चलते हैं हमारे साथ। मैं आपसे को मिलवाती हूँ चीकू से। अभी थोड़ा सा चीकू, ऐसी हरकतें नहीं करो, तुम गिरोगे। ये अपने पिंजरे में जाना चाह रहा है, लेकिन मैं इसे इसके पिंजरे में नहीं डाल सकती, क्योंकि ना इसे चोट लगी हुई ऑलरेडी और ये झूले पे चढ़ने की कोशिश करता है। और जब ये स्विंग पे चढ़ने की कोशिश करता है ना, तो अभी इसका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये स्विंग पे से गिर जाता है। तो इसलिए मैं इसको झूले के अंदर वापस नहीं डाल सकती, उस मासूम से बच्चे को। और मैं इसे बेड पे ही रख रही हूँ, खाना खिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो मिस कर रहा है अपने फ्रेंड्स को और ये बहुत ज़्यादा सो के भी थक रहा है, लेकिन क्या करे, इसको रेस्ट करवाना इसी की लेग इंजरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई रियली होप ये जल्द से जल्द मेरा बेबी ठीक हो जाए। तो कल तक तो ये बिल्कुल ही अपने ना सीने के बल बैठ रहा था, क्योंकि इसका पैर बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। आज हम थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इसका पैर जो है ना थोड़ा सा पहले से बेटर है, बट अभी भी फुली रिकवर नहीं है। तो इसका ख्याल रखते हैं आप और मैं, और देखते हैं कितनी जल्दी मेरा मानो रिकवर करता है। वैसे मानो ये नहीं है, ये चीकू है, एक और मानो है जो सबकी धुलाई करता है, पर उनसे आपसे बाद में मिलवाऊंगी। सो अभी चलते हैं, मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन अपना काम किया है और अब कपड़े चेंज करते हैं और फिर मिलते हूँ आपसे। टिन टिन। तो यार गाइस, कपड़े चेंज हो चुके हैं और मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना, मैं आपको बताती हूँ क्यों। लिटरली गाइस, इस सोफे पे जिसपे मैं आपको बैठी हुई दिख रही हूँ, इस सोफे पे मैं कोई मेरे ख्याल से 10 दिन के बाद बैठी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सोफ़ा जो है ना वो बहुत ही आरामदायक है और काम करती हूँ ना तो इसी सोफे की मुझे आदत पड़ी हुई है। और मुझे लेदर, सॉफ्ट लेदर के सोफे मेरे बड़े कमज़ोरी है। मैं इस पे क्यों नहीं बैठ पा रही थी, उसका रीज़न था छिपकली। जी हाँ, जिससे बहुत ही हीक आती है।
छिपकली को मारना भी बड़ा औखा काम है। छिपकलियां जो है उनकी दुम तक कट जाए तो वो उनकी दुम फड़फड़ाती रहती है। तो यार छिपकली मैंने देखी सोफे पे तकरीबन कोई 11-12 दिन पहले, और फिर जो है ना वो छिपकली ने क्या किया, वो ये जो मुझे नहीं पता था ये सोफा इतना बंद है ना, और वो छोटी सी पतली सी जगह से बीच में सोफे के अंदर घुस गई पूरी डाइव मार के, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे निकालूं। मैंने डंडा वंडा डाल के, वो पतली सी नोक वाला डंडा, इसको निकालने की कोशिश की छिपकली को, लेकिन छिपकली नहीं निकल रही थी। तो मैंने कहा अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, इस सोफे पे तो मैं नहीं बैठ सकती। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। चैट जीपीटी ने कहा उसको निकाल के मारो। मैंने कहा मैं निकालने के मार नहीं सकती। तो चैट जीपीटी ने मुझे मशवरा दिया कि ना आप ऐसे करो कि ना इसके साइडों में कपड़े ठुसा दो, और मैंने कपड़े ठुसा दिए सारे, ताकि वो, अभी भी यकीन करो वहम होता है बात करते वक्त कि वो अंदर ही है, कि वो मर जाएगी अंदर। 10 दिन तक उसने डेट बताई कि 10 दिन अगर उसको खाना पानी ना मिले तो वो अंदर मर जाएगी। अभी मुझे कोई जालिम ना कहे, क्योंकि भाई मैं बहुत डरती हूँ छिपकली से, मैं नहीं मार सकती थी उसको, ना कोई और मारेगा मेरे लिए। तो एनीवेज वो छिपकली अभी 10 दिन हो गए, शायद वो अंदर मर गई होगी, क्योंकि कपड़े डाले हुए थे सोफे के साइडों में भी कुरेद कुरेद के। और अभी आज सुबह मैंने ना साइडों में स्प्रे किया है और दोबारा से कपड़े डाल दिए अंदर, ताकि बाहर निकलने की कोई जगह ना, और अगली दफा कोई छिपकली अंदर घुस भी ना सके, ठीक है ना। तो ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए किया है, और आज बैठी हुई हूँ। लेकिन पता नहीं है मेरा वहम है या क्या है कि मैं बैठी हूँ ना, मेरे मतलब हवा से मेरे पैर हिल रहे हैं, कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो छिपकली आ गई है वापस मुझसे बदला लेने के लिए। आई डोंट नो कि छिपकली का जो फेयर है ये भी कोई फोबिया है मेरे ख्याल से। मुझे क्रीपी को क्रॉलीज का बहुत फोबिया है, चाहे वो कॉकरोच हो, मुझे लिटरली किसी को बुला के उसको मरवाना पड़ता है। मैं बाथरूम में नहीं जा सकती जब तक कॉकरोच हो। छिपकली मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मकड़ी मैं नहीं बर्दाश्त, क्रीपी मैंने वैसे मेरे फोबियाज की लिस्ट बहुत लंबी है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे कि बंद जगहों से बड़ा फोबिया है, हाइट से बड़ा फोबिया है, तो उसमें से अंधेरे से बड़ा फोबिया, और एक फोबिया ये भी है कि इंसेक्ट से और क्रीपी क्रॉली से बड़ा फोबिया है। तो टू मच इन्फो गाइज। एनीवेज, तो आपको किस चीज से फोबिया, किस इंसेक्ट से, या आपका फोबिया क्या, अंधेरे से, पानी से, आग से, ऊंचाई से, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और एक दूसरे को थोड़ा हिम्मत देनी चाहिए ना। तो एनीवेज, अब फाइनली मुझे लगता है छिपकली चली गई होगी, तो आज मैंने यहाँ बैठ के बड़ा मुझे सुकून मिला है और मैंने काम किया है। तो एनीवेज, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़ मैंने जर्नलिंग शुरू की है और इसका बहुत ही फ़ायदा हुआ है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है आपको मेरे जैसे, तो आपको भी जर्नलिंग शुरू करनी चाहिए। मतलब मैंने इसमें कुरानिक आयत्स लिखी हैं जो कि नेट से ढूंढ के हम पढ़ते हैं, मगर अगर किसी किताब में हम लिखें तो कितना ज़्यादा माइंड को भी पीस मिलता है और बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा मैंने एफर्मेशंस लिखे हैं, पॉजिटिव कोट्स लिखे हैं, जिसको पढ़ के मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मैं डेली नमाज वगैरह पढ़ के ये सारी आयतें वगैरह रिसाइट करती हूँ। देन मतलब इम्पॉर्टेंट आयत हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इलनेस के लिए, और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए। तो ज़िक्र बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका जो माइंड है वो काफ़ी काम होता है, और थोड़ा सा जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं थोड़ी सी आईब्रो बनाने की तरफ, क्योंकि आईब्रो बहुत मैसी हो रखी है और मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, घर में बनाती हूँ। फुल व्लॉग भी है इसके बारे में, मतलब फुल एक वीडियो डेडिकेटेड है कि मैं कैसे बनाती हूँ। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे तो जाके देख लीजिएगा। जस्ट वैसलीन लगाना है, ठीक है ना, कोई कुछ इतना कुछ है ही नहीं, टिंकली रेज़र है, इससे आपने अपने आईब्रोज़ बनाने हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस, आपका हाथ सेट हो गया एक दफ़ा तो फिर आप घर में ही बना सकते हैं। पार्लर वगैरह जाके टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ टाइम ही बर्बाद होता है ना आपका। तो ये देखें, ये आईब्रोज़ का फ़र्क देख लीजिए, काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गई है, काफ़ी अच्छी। जब आपकी आईब्रोज़ बिल्कुल अच्छी हो जाती है ना, नीट एंड क्लीन, तो बड़ा अच्छा सा एक लुक आता है। मुझे हेयरी आईब्रोज़ ज़्यादा पसंद नहीं है,
मतलब नॉर्मल सी आईब्रोज पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा थिक नहीं पसंद है, जो कि आजकल ट्रेंड है मेरे ख्याल से थिक का, मगर एनीवे सबका अपना अपना शौक़ होता है। मुझे अब ये टोनर से मैं अपना फेस क्लीन कर रही हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं लगाते ना अपने फेस पे, तो अगर आप खाली एक टोनर से अपना फेस क्लीन कर लो ना, तो वो भी बहुत आपके फेस के लिए अच्छा होता है, आपके पोर्स के लिए अच्छा होता है। आपके पोर्स अगर हैं तो क्लीन हो जाते हैं, अगर ओपन पोर्स हैं। और उसके बाद आप ये करने के बाद कोई भी एलोवेरा जेल लेके, या तो फिर आप मॉइस्चराइज़र कोई भी, अगर आपकी मेरी तरह कॉम्बिनेशन स्किन है तो बिल्कुल ही जेल बेस्ड टाइप का मॉइस्चराइज़र आपको सूट करेगा, बहुत ज़्यादा थिक क्रीमी वन आपको सूट नहीं करेगा। देन मैंने ये मंगवाया था, ये रात को लगाते हैं, इससे आपके जो आँखों के नीचे है ना, ये काफ़ी हाइड्रेशन आती है, और जो भी आपके डार्क सर्कल्स वगैरह मसले मसाइल हैं, पिगमेंटेशन है, वो काफ़ी हद तक क्योर होती है। लेकिन अब इसमें 60-70 कोई है आँखों के नीचे लगाने वाले, तो रोज़ाना तो मैं नहीं लगा पाती, लेकिन हाँ जब जब याद आता है तो मैं इसे ज़रूर लगा लेती हूँ। और ये मैंने लगा लिया, क्योंकि थोड़ी बहुत अपनी भी अगर आप केयर करेंगे ना तो आपको अच्छा महसूस होगा। ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा, क्योंकि ज़िंदगी की भाग दौड़ में इंसान अक्सर अपने आप को भूल जाता है, तो थोड़ा बहुत अगर अपने ऊपर फोकस कर लेते हैं तो थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है, थोड़ा सा अच्छी वाइब्स आने लगती हैं, पॉजिटिविटी आने लगती है, और ऐसा लगता है कि हम भी हैं, ठीक है ना। वरना बहुत सारे लोग सिर्फ दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते। सो दैट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग। अब मेरे पास ये एप्पल है और मैं ये चीकू को खिलाने लगी हूँ, क्योंकि एप्पल्स लवबर्ड्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में देना चाहिए। ये मैंने उसको इतनी ही क्वांटिटी में दिया है, और ये भी शायद वो पूरा ना खा पाए, उसको जितना खाना है इसमें से वो खा लेगा। प्रॉपर कोई प्लेट तो उसकी नहीं है, इसी तरीके की मैं गिर भी गया बेचारा। तो इसी तरह के प्लास्टिक के, और वो आप देख सकते हैं कि वो प्रॉपर अभी बैठ नहीं पा रहा था, तो वो प्रॉपर बैठ नहीं पा रहा था। ये अभी इनिशियल डेज़ की ही वीडियो थी, मतलब 3rd या 4th डे था उसका, फिर भी अब तो 7 दिन हो गए, काफ़ी बेहतर हो गया, स्वेलिंग नीचे आ गई है। तो एप्पल इनको अगर आप चाहें तो अच्छी, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में आप कभी कभी दे सकते हैं। वैसे तो इनको मिक्स सीड्स देती हूँ मैं, उसके अलावा कटल बोन का पाउडर होता है वो कभी कभी इनके खाने पे छिड़क देती हूँ कैल्शियम के लिए। उसके अलावा सॉफ्ट फूड होता है इनका, भिगा के रखना होता है, वो इनको कभी कभी दे देती हूँ। बाकी ये लोग कैरेट्स वगैरह, कैप्सिकम, इस तरीके के ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और कभी कभी राइस, लेकिन नमक वगैरह नहीं, राइस दाल सादा। और ये मैंने प्लास्टिक का बॉक्स बनवाया है, बनवाया नहीं है, मंगवाया था चीकू के लिए, और इस पर मैंने ये नरम सी तकिया डाली है, क्योंकि मैं चीकू को केज में नहीं डालूँगी। और 7 दिन हो गए मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला उसको केज में, क्योंकि उस उधर झूला है ना, स्विंग है, वहाँ चढ़ेगा, पैर की इंजरी बढ़ाएगा, गिरेगा, तो फिर मैं यहाँ साइड में इसके कपड़ा लगा देती हूँ ताकि ये गिरे ना। अपने बिल्कुल तकिए के साथ मैंने इसको रखा हुआ है, इसका प्यारा सा एक नेस्ट बना के इस तरीके से रोज़ रात को मैं इसको रखती हूँ अपने साथ। थोड़ा सा गर्मी बहुत हो रही है और सर्दी भी ना लगे, एसी भी ना लगे इसको। एसी में हम लोग बड़ा कम स्पीड पे चलाते हैं, बंद कर देती हूँ, ज़रा सा कूल होता है फिर मैं बंद कर देती हूँ, और अच्छे से उसको पैक करके रखती हूँ ताकि उसको बिल्कुल भी इसकी हवा ना लगे, ठीक है ना। और वक्त बर वक्त उसको देखती रहती हूँ, और अगर वो कभी कभी वो खुद ही आराम कर करके बोर हो जाता है तो वो खुद ही मुझे उठा देता है, तो कान के पास आके ऐसे चूचू करता है कि मैं खुद ही उठ जाती हूँ। यहाँ मैं उसके साथ ही सोऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चीकू का बिस्तर रेडी कर दिया है। सो दैट्स इट। ये रात की रूटीन है मोस्टली, हाँ, लेकिन और भी इसकी काफ़ी सारी रूटीन है, इसकी काफ़ी सारी केयर है। आँखों के नीचे मैंने ये जो लगाया था ना, ये देख लें, ये बिल्कुल अब ड्राई हो चुका है, क्योंकि वो आँखों के नीचे ना सारा सोक हो गया इसका जो भी लिक्विड था, तो अब ये बिल्कुल सिर्फ प्लास्टिक बचा है। तो अब इसको रखने की आँखों के नीचे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने
फिर इसे निकाल दिया था क्योंकि प्लास्टिक बचा था, मुझे रियलाइज़ हो गया। और फिर मैंने इसे मज़ीद आँखों के नीचे नहीं लगे रहने दिया। लेकिन आई होप इससे कुछ फ़ायदा हो। ये देखिए, ये गरम स्टीम दे रही थी मैं चीकू को अगले दिन। ये भी आपको दिखा दूँ। स्टीम हल्के नीम गरम पानी को डाल के ना, और चीकू को उसमें 10-15 मिनट ऐसे लिटा के, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। मैंने खुद भी ये नोटिस किया है। और इसकी स्वेलिंग डाउन हुई है इससे काफ़ी ज़्यादा। तो दिन में एक दफ़ा मैं डेली ऐसा करती हूँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। उसके पैर में, उसके बोन्स में काफ़ी हेल्प किया है इस चीज़ ने चीकू की रिकवरी में डेफिनेटली। और बस ये है, चीकू मुझे तंग तो करता है क्योंकि जब वो पूरा दिन रेस्ट कर लेता है तो फिर उसका दिल बहुत चाहता है पिंजरे में जाने का, अपने दोस्तों से मिलने का। तो मैं उसको 20 मिनट के लिए पिंजरे में डाल देती हूँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन के साथ रखती हूँ। और फिर मैं उसको निकाल लेती हूँ टाइमली, ताकि वो मिल भी ले अपने दोस्तों से और उसको ज़्यादा कुछ लोनली भी ना फील हो। उसके बाद ये कटल बोन का पाउडर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये कभी कभी थोड़ा सा खाने में मिला देना चाहिए, तो इनको कैल्शियम इससे मिलता है। वैसे तो मैंने इसका पाउडर बना लिया था, इसको पूरा भी बोन समेत रख देते हैं पिंजरे में, पर ये लोग गंदा कर देते हैं तो वो मुझे सही इतना नहीं लगता, तो मैंने इसको पाउडर बना दिया। अब सॉफ्ट फूड में कुछ भी और ये पायोडीन है, पायोडीन डाइल्यूटेड, क्योंकि डायरेक्ट इनकी स्किन पे नहीं लगा सकते क्योंकि जल जाएगी स्किन। तो इसको बिल्कुल पानी में डाल के, और ये मैंने चीकू के लिए केक मतलब उसके लिए नहीं मंगवाया था, असल में उसकी बर्थडे के लिए मैंने ट्रीट दी थी सबको केक मंगवा के। तो ये सबको मैंने केक खिलाया था। 14 अगस्त को उसकी बर्थडे मैंने मना ली थी और सबको केक खिलाना रह गया था। मैंने सिर्फ पेस्ट्री मंगवाई थी उस दिन, तो फिर मैंने केक मंगा लिया था। और ये केक मुझे, आप यकीन करोगे, 1 पाउंड का मिला फूड पांडा से 500 समथिंग का, तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल ये केक की प्राइस लगी। और बाकी ये सारी चीज़ें कुछ कुछ मैंने मंगवाई थी, जिसमें पकोड़े थे। असल में बारिश का भी मौसम था ना, तो ज़ुबान ज़रा चटर पटर तो करी जाती है। केक रस थे यहाँ पे, एक स्मॉल पिज़्ज़ा था, समोसे थे, और प्लेन केक था, और बाकी सारा तो मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या क्या है। तो बेसिकली यही सब था। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं उसका वो पायोडीन पानी डालूँगी, और मैं तो ज़्यादा पानी में ही पायोडीन डालती हूँ, 1 ड्रॉप वो भी, ताकि वो बिल्कुल भी उसको हार्श ना लगे। क्योंकि और कोई भी आप दूसरा कुछ लिक्विड वगैरह उनके, क्योंकि तोते की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, हमारी तरह नहीं कि हम जो चाहे उस पे लगा लें या कुछ कर लें। बहुत सोच समझ के एहतियात से उनके ऊपर कुछ भी इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उनके ऊपर टोटके करो, वो बिल्कुल बेज़ुबान है। आपको जितना हो सके एहतियात के साथ उनका ख्याल रखना चाहिए। आपकी एक छोटी सी भी गलती और उनके साथ बड़ा कुछ मिसहैप हो सकता है, अल्लाह ना करे, तो इसलिए। और अगर तो 7-8, अभी चीकू काफ़ी बेटर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 15 दिन तक मैं उसे अभी इसी तरीके से उसका ख़्याल रखूँगी। उसके बावजूद अगर मतलब मुझे लगा कि वो अभी भी चल नहीं पा रहा या वो लंगड़ा रहा है या कुछ, तो फिर उसका मतलब एक्सरे भी होगा उसकी टांग का। मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, डेफिनेटली लेके जाऊँगी। लेकिन अभी मुझे पूरे इंशाल्लाह चांसेस हैं 80 to 90% कि चीकू रिकवर कर रहा है और वो कर लेगा। बस आप सब लोग भी चीकू के लिए दुआएं करें, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर बच्चा है और माशाल्लाह से अभी भी बहुत ज़्यादा चलने की कोशिश करता है। मैं जितना चाहती हूँ वो रेस्ट करे, लेकिन उसकी वो आदत है, उसको बोरियत होती है नहीं तो मैं उसको हर चीज़ उसके पास ला के दे रही हूँ, ताकि उसको किसी भी चीज़ के लिए मेहनत ना करनी पड़े और वो जितना रेस्ट हो सकता है उसकी टांग को रेस्ट मिले, ताकि वो रिकवर कर सके। बस ये तो ऐसी चीज़ है ना जो हमें ही ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बेज़ुबान क्या ही बोल सकते हैं, ना तो वो अपना ख्याल रख सकते हैं, और अगर हमने उनको पाला है तो फिर ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी केयर करें। बस फिर ये मेरी भतीजी की 8वीं बर्थडे हमने सेलिब्रेट की थी,
8 साल की हो गई है वो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 25 अगस्त की क्लिप है, ठीक है ना। उसके बाद मेरी और मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी डाउन थी, तो वो लोग खाना हमारे लिए ले आए थे बाहर से और बहुत जल्दी आ गए थे। हम नहीं जा सके थे अनफॉर्चुनेटली तबीयत ख़राब होने की वजह से। बट केक हमने साथ काटा था और गिफ्ट्स वगैरह नीज़ा को दिए थे, वो बहुत खुश थी इस दिन। जाहिर सी बात है, बच्चों के लिए तो बर्थडे एक एक्साइटिंग दिन होता है डेफिनेटली। आप लोगों की भी बर्थडे की काफ़ी सारी मेमोरीज होंगी जो कि आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और इसी के साथ बस ये वीडियो को एंड करूँगी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। चीकू की एक तस्वीर मैं डाल दूँगी बिफ़ोर एंड आफ्टर के उसके पैर की, ताकि आपको पता चले कि चीकू रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा, और भी मज़ीद होगा इंशाल्लाह। आपकी दुआएं चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कायनात की दुनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।